The London Top Show is sponsored by Khatabook in association with CoinSwitch Kuber. झंझट से मुक्ति, खाता बुक से दोस्ती। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। अब बात करते हैं शो में भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी की। वो डोमिनिका देश की जेल में बंद है। भारत लाने के लिए प्लेन तैयार खड़ा है। सीबीआई और ईडी की 8 सदस्यों की टीम भी मौजूद है, लेकिन मेहुल चौकसी भारत के हाथ लगेगा या नहीं अभी साफ नहीं। मामला उलझता जा रहा है और मेहुल चौकसी पर वहां राजनीति भी शुरू हो गई। जी, डोमिनिका में एंटीगुआ में रह रहा मेहुल डोमिनिका कैसे पहुंचा, इस पर वहां के विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं। डोमिनिका और एंटीगुआ के प्रधानमंत्रियों पर भारत के साथ मिली भगत के आरोप लग रहे हैं। चौकसी के साथ एक महिला के होने की बात भी अब सार्वजनिक ही है। इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक वो मेहुल चौकसी को ट्रैप करने के प्लान में शामिल थी। इंडिया टुडे से बातचीत में मेहुल के वकील विजय अग्रवाल ने कहा कि जिस लड़की को उसकी गर्लफ्रेंड बताया जा रहा है वो 6 महीने से उसके पड़ोस में रह रही थी। एक महिला थी जो उनके पड़ोस में आके रहती थी और फिर उन्होंने शिफ्ट कर लिया था, तो उनकी फैमिली में भी आना जाना था। कोई ये गर्लफ्रेंड तो वर्ड यूज कर दिया जाता है थोड़ी सी स्टोरी को स्पाइसी बनाने के लिए, जबकि बिल्कुल ऐसा नहीं है। उनके घर आना जाना था, उनकी फैमिली में आना जाना था, तो इवनिंग में वॉक पे मिल जाते थे दोनों आपस में। तो जो है इन्होंने, वो लेडी पहले शिफ्ट हुई थी और जो पूरा पता चल रहा है कि वो भी इस ऑपरेशन का हिस्सा थी। तो इनको ट्रैप करने के लिए वो लेडी को सीड किया गया था, प्लांट किया गया था। और जो है क्या कहते हैं, पहले वो किसने प्लांट किया? वॉक पे पहले मैं अपनी बात खत्म कर लूं पिछली। तो जो वॉक पे वो अकम्पनी कर लेती थी और उस दिन उन्होंने जब वो अपने मरीना के वहां पे उनके वहां पहुंचे और वो उन्होंने कहा कि आप घर में आइए, तो उनको इनवाइट किया। तो वहां पर फिर ये लोग थे जिन्होंने उनको पिक करके ले जाया गया। अब ये जब किसने प्लांट किया, क्या किया, अब ये बताएं। ये काफी सारे सवाल इसमें हैं। भाई साहब, बिटकॉइन में ट्रेड करने के लिए कम से कम कितने पैसे चाहिए? सिर्फ 100 रुपए में स्टार्ट कर सकते हो एंड टेक्स ओनली 5 मिनट्स। कॉइनस्विच कुबेर डाउनलोड करो और बिटकॉइन में ट्रेड करो। फास्ट, क्रेडिबल, फ्लेक्सिबल। ट्रेड कर बेफिक्र। मेहुल चौकसी के वकील का कहना है कि उसे एंटीगुआ से डोमिनिका इसलिए ले जाया गया ताकि प्रत्यर्पण कर भारत लाना आसान हो। ऐसे ही आरोप डोमिनिका और एंटीगुआ की विपक्षी पार्टियां भी लगा रही हैं। इंडिया टुडे की संवाददाता गीता मोहन ने डोमिनिका में विपक्ष के नेता लेनॉक्स लिंटन से बात की। लिंटन का आरोप है कि प्रत्यर्पण वाली प्रक्रिया को बाईपास करने के लिए चौकसी को एंटीगुआ से डोमिनिका लाया गया था। लिंटन के मुताबिक मेहुल चौकसी को लेकर 23 मई को ही जहाज डोमिनिका पहुंचा था, लेकिन गिरफ्तारी 25 मई को दिखाई गई। उसे बंधक बनाकर रखा गया। ऐसे आरोपों पर डोमिनिका और एंटीगुआ की सरकारों को सफाई देनी पड़ रही है। एंटीगुआ के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने कहा, मेहुल चौकसी के बारे में हमें पहले से कोई जानकारी नहीं थी। ये भी कहा कि मेहुल की नागरिकता पर अभी चीज़ें उलझी हैं, लेकिन हम उसके कानूनी और संवैधानिक अधिकार का सम्मान करते हैं। अगर मेहुल से पीछा छुड़ाने की हमें इतनी ही जल्दी होती तो भारत वालों को हम यहीं बुलाकर उसे प्लेन से भिजवा देते। एंटीगुआ में चुनाव नज़दीक हैं। चुनाव में इस मुद्दे से नुकसान का डर वहां की सरकार को है। सरकार ये भी नहीं दिखाना चाहती कि वो मेहुल चौकसी के मामले पर भारत की तरफदारी कर रही है। इस पूरे मामले को और समझने के लिए हमने गीता मोहन से बात की। तो एंटीगा के प्रधानमंत्री ने क्या बोला? एंटीगा के प्रधानमंत्री ने ये बोला कि वो एक रोमांटिक ट्रिप में गए थे। क्यों बोला? क्योंकि उनके जो इंटेलिजेंस सोर्सेज या जो भी उनके ऑफिशियल्स हैं, उनसे उन्हें ये ब्रीफ मिला था कि किसी औरत से मुलाकात करने जा रहे थे, जिसके बाद वो गायब हो गए। तो उनके लिहाज से, एंटीगा के लिहाज से ये था कि शायद उस औरत के साथ वो डोमिनिका पहुंच गए क्योंकि डोमिनिका में पाए गए थे। दूसरा वर्जन ये है, सूत्रों के हवाले से ये पता चला है कि जो लेडी थी, जो उनकी लेडी फ्रेंड थी, जिसको बहुत लोग गर्लफ्रेंड बोल रहे हैं, हम ऐसे बोल नहीं सकते, जो उनकी लेडी फ्रेंड थी, वो उन्होंने उन्हें अपार्टमेंट में बुलाया और फिर उनको किडनैप कर लिया। अब अगर आप पूरे एविडेंसेस को देखें, मेहुल चौकसी की जो हालत है, जो उनके ट्रीटमेंट हो रहे हैं, जहां पे उनके टॉर्चर मार्क्स या ब्रूजेस है, उससे ये साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं जोर जबरदस्ती हुई है। वो इन्फ्लिक्टेड है, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है, या किसी और ने किया है, प्लान के तहत है, हम इसके बारे में नहीं जानते हैं। लेकिन ये सच है कि कहीं ना कहीं ट्रैप तो था जरूर मेहुल के लिए, जिसमें वो फंस गए और डोमिनिका पहुंचे। खुद अपने मर्जी से फंस के पहुंच गए या फंसा दिए गए, और चाहते थे कुछ ऐसे अथॉरिटीज और कंट्रीज की वो डोमिनिका पहुंचे और वहां से सीधे भारत
उनको डिपोर्ट कर दिया जाए, इसके बारे में अभी तक पूरी तरीके से जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन ये जरूर है कि कोशिश भारत की हमेशा से रही है कि मेहुल चोकसी जल्द से जल्द भारत वापस भेज दिए जाए, और वो एंटीगा में नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि एंटीगा एंड बारबुडा में जो केस चल रहा है उसको खत्म होने में 8-9 महीने भी लगने हैं, और डोमिनिका अगर पहुंच जाते हैं इलीगल एंट्री के साथ, और एंटीगा अगर एक ऐसा खत लिख के भेजता है डोमिनिका को कि हमें उन्हें वापस नहीं लेना है, आप उन्हें भारत को दे दे, तो ये सारा एक माहौल जरूर बन रहा था। लेकिन जब कोर्ट्स आ जाते हैं किसी भी देश में तो कहीं ना कहीं प्रोसेस स्लो हो जाता है। यहाँ पर भी मेहुल चोकसी के लॉयर्स इमीडिएटली जागे, उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, और अब मामला कोर्ट में आ गया है। तो कोर्ट लीगैलिटी देखेगा कि उनके अपने लॉज क्या कहते हैं डोमिनिका में। कैरिबियन नेशंस, कैरिकॉम नेशंस के जो रूल्स है वो बहुत अलग है, ये एंटीगन सिटीजन माने जाते हैं। तो क्या इनको रिपैट्रिएट कर दिया जाएगा एंटीगा, या फिर इनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा भारत? ये इस सवाल का जवाब कल हमें मिलेगा जब कोर्ट 9 AM डोमिनिका टाइम बैठेगी और फैसला करेगी। देखिए, ये कैरिबियन कंट्रीज अगर आप देखें पॉलिटिकली बहुत एक्टिव होते हैं। हैरोल्ड लवल जो एंटीगा में ऑपोजिशन लीडर है, और लेनॉक्स जो डोमिनिका में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, दोनों बहुत ही एक्टिव पॉलिटिशियंस हैं, और दोनों ही लगातार, चाहे वो रूजवेल्ट स्केरेट हो डोमिनिका के, या एंटीगा के गैस्टन ब्राउन हो, उनके अगेंस्ट मोर्चा उन्होंने खोल रखा है हर तरफ से। चाहे वो करप्शन की बात हो, चाहे वो जिस तरीके से सिटीजनशिप दे रहे हैं ऐसे बड़े सस्पिशियस कैरेक्टर्स को, उन सब पर उन्होंने काफी सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया है। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला है। आपने कहा कि दोनों एक पॉलिटिकल वॉर में फंस गए हैं। पॉलिटिकल वॉर जरूर है, लेकिन ऑपोजिशन के सवाल गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑपोजिशन ये कह रही है, दोनों देशों में सिमिलर ट्रेंड है, तो इसलिए मैं एक ही जवाब दूंगी। दोनों देशों में जो ऑपोजिशन ये कह रही है कि हम भारत के खिलाफ नहीं है, हम मेहुल चोकसी के साथ भी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कोई सरकार किसी और सरकार के साथ, एंटीगा डोमिनिका भारत सरकार के साथ मिलकर ऐसा ऑपरेशन प्लान करे जो आपके अपने देश के रूल्स के खिलाफ हो। ये उनके लिए एक शर्मनाक घटना है। वो कहते हैं कि अगर ये प्रूव हो जाता है कि सरकार इन्वॉल्व है तो ये बहुत शर्मनाक घटना है। ये उनके सिटीजनशिप प्रोग्राम को अफेक्ट करेगा और बुरी तरीके से टेंट कर देगा। क्यों? क्योंकि अब अगर कोई एंटीगा की तरफ देखेगा वो ये पूछेगा कि क्या मैं उनकी नागरिकता लूं जहां पर मुझे सिटीजनशिप का प्रोटेक्शन ही नहीं मिलेगा। एंटीगा मुझे कभी भी किसी देश में फेंक के वहां से उठवा लेगा अगर मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। तो उनका जो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिटीजनशिप इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है उसी को इम्पैक्ट कर दे रहा है मेहुल चोकसी का केस। इसीलिए ऑपोजिशन ये कह रही है कि आप लॉ के तहत करें। क्या होता अगर मेहुल चोकसी एंटीगा में ही 9 महीने बाद उसकी नागरिकता खारिज हो जाती क्योंकि उसने डॉक्यूमेंट्स तो गलत दिए थे, चाहे वो कुछ कम हो ज्यादा हो। अगर सरकार नहीं चाहती है रखना तो खारिज कर सकती है। तो 9 महीने बाद उसको एक्स्ट्राडाइट मतलब वापस भेजने में, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी एंटीगा और भारत के बीच में 8-9 महीने बाद कर देते तो क्या गलत हो जाता। वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इम्पेशेंस दिखा रहा है। डोमिनिकन ऑपोजिशन लीडर कह रहे थे कि कहीं ना कहीं भारत ने इम्पेशेंस दिखाई है कि आपने 2 देशों की सरकारों को इन्वॉल्व कर दिया। ये सब एलिगेशंस हैं, हम ये साफ कर देते हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, वहां के ऑपोजिशन लीडर्स कह रहे हैं कि भारत ने इन दोनों देशों को यूज करके कहीं ना कहीं खुद भी डेस्परेशन और ऑपोजिशन फ्रस्ट्रेशन दिखाया है मेहुल चोकसी को वापस ले जाने में। तो ये पॉलिटिकल मुद्दा बन गया है, इसलिए कोर्ट्स बहुत केयरफुल होंगे। कागजात जो भारत सरकार दे रही है उसको बहुत केयरफुली पढ़ेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि क्या उन्हें एंटीगा रिपैट्रिएट कर देना चाहिए या भारत डिपोर्ट कर देना चाहिए। एस्पेक्ट जो ऑपोजिशन लीडर्स, जो वहां के सिविल कम्युनिटी, लॉयर कम्युनिटी, वो लोग सवाल कर रहे हैं वो है कागजात को लेकर। जो हमने
एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट्स निकाले हैं एंटिगा और डोमिनिका से, उससे साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, जिस वजह से ऑपोजिशन इतनी ताकतवर हो गई है और वो ये कह रही है कि ये मूवमेंट बिना सरकार के हेल्प से नहीं हो सकती थी। क्यों? क्योंकि जो एंटिगा के कस्टम क्लियरेंस के कागजात है जो आप देखेंगे, उन कागजात में लिखा है कि 23 मई 10 बजे सुबह मेहुल चोकसी का जो बोट है, जो अलेजिड बोट है जिसमें मेहुल चोकसी गए थे, उस कैलियोपी ऑफ आर्म बोट 23 मई को निकला था। 120 मील दूर है डोमिनिका। आधा दिन भी नहीं लगता है बोट से, 60 मिनट और 40 से 60 मिनट लगता है फ्लाइट से। इतना छोटा डिस्टेंस है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि फिर डोमिनिका के कस्टम क्लियरेंस में जब वो यॉट पहुंची, उस यॉट के पहुंचने का डेट 25 मई है, 25 मई की शाम। ऐसा कैसे हो सकता है कि 3 दिन लग गए एक 120 मील की दूरी को तय करने में? तो कहीं ना कहीं जो डोमिनिका के पेपर्स हैं वो फज्ड है, क्योंकि वहां की ऑपोजिशन ये कह रही है कि ये बोट 23 को ही पहुंच गई थी, कहीं ना कहीं बीच में रोके थे और फिर उनको उठा लिया गया था, और 23 मई से लेकर अब तक मेहुल चोकसी डोमिनिकन पुलिस कस्टडी में ही है। तो बाकी सब जो उठाना है, ये सब वो सब एक प्लान के तहत एक ऑपरेशन रचा गया, ये दिखाने के लिए कि वो भाग के वहां पहुंच गए थे और उनको पकड़ लिया गया इलीगल एंट्री। ये उनके ऑपोजिशन का कहना है। हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम डॉक्यूमेंट जरूर दिखाएंगे जहां पर ये साफ पता चल रहा है कि 23 मई और 25 मई में बहुत फर्क है और 3 दिन नहीं लगते हैं एंटिगा से डोमिनिका पहुंचने में। अब 2 जून को डोमिनिका की कोर्ट में मेहुल चोकसी पर सुनवाई होगी। सुनवाई गैरकानूनी रूप से देश की सीमा में घुसने पर होगी और इस सुनवाई में ईडी की तरफ से सबूत पेश किए जाएंगे कि जिस आदमी को वहां की पुलिस ने पकड़ा है वो भारतीय नागरिक है, भारत का वांछित अपराधी है, इसलिए उसे भारत को सौंपा जाए। तो अब 3 चीज़ें हो सकती हैं, या तो चोकसी को भारत को सौंपा जाए, या फिर डोमिनिका की जेल में रखा जा सकता है, या वापस एंटीगुआ भेजा जा सकता है। लेकिन अगर ये प्लान सफल हुआ तो ये बहुत बड़ी सफलता होगी हमारी सुरक्षा एजेंसियों के लिए।